सुशील द्विवेदी, देखिए सत्ता पक्ष को भी सुना, विपक्ष को भी सुना सर आपने, और आपने सुझाव भी दिया कि किन किन चीजों पे हमें काम करने की जरूरत है। पर्यावरण की तरफ से जिस तरीके से इस वक्त हम देखते हैं कि कैसे तुरंत कभी भीषण गर्मी होती है, सर्दी होती है, लेकिन हर बार ऐसे त्राहिमाम बाढ़ की तस्वीरें हमें देखने को मिलती है। इन सब से निपटने के लिए क्या सटीक कदम हमें उठाने चाहिए? बिल्कुल प्रिया जी, अभी जो आपकी वार्ता के बाद ये सब स्पष्ट हो गया कि देखिए हमें और आपको लड़ने से कुछ मिलने वाला नहीं। अब हमें और आपको मिलके एक सामूहिक रूप से निगोशिएशन करना पड़ेगा। और अगर प्रिया जी, अभी मैं ऐसे उपाय बताने के पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम शहरों की अपेक्षा गाँव की तरफ देखें तो देखिए बाढ़ से गाँव में ज्यादा तबाही नहीं हुई है। अर्थात हम जिन्हें सो कॉल्ड बहुत एजुकेशनिस्ट कहते हैं, बहुत प्रोग्रेसिव कहते हैं और बहुत बड़े बड़े टाउन प्लानर ऐसे बड़े बड़े शहरों को बसाते हैं, और वहां हमें ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है और गांव में देखिए कम परेशानी देखने को मिली। तो एक तो ये हमें अपने गांव के इन चीजों को जरा ब्रीफ करके आप ब्रीफ करेंगे सर सुशील द्विवेदी, इन चीजों को जरा ब्रीफ करेंगे क्योंकि निचला इलाका भी डूबता है, गांव भी डूबते हैं, शहरों में हाँ क्या फर्क होता है, किस तरीके से लेनी पड़ेगी जी। देखिए गांव में व्यक्ति बसाता है, अपनी जरूरत के अनुसार चीजों को लेता है, इसके बाद पानी को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त रूप से ऐसे व्यवस्था की जाती है जिससे कि घर का या आसपास का पानी निकले। लेकिन शहर में जो अनियोजित एक प्रकार से शहरी नियोजन जो हुआ वो सबसे बड़ा चिंता का कारण है। इसमें किसी एक सरकार का हाथ नहीं। ये शब्द यहाँ पर बड़ा सटीक बैठता है, उतने ही जिम्मेदार जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं। हम और आप लोग हम अपने वर्तमान की सोचते हैं, हम भविष्य की नहीं सोचते हैं, और यही कारण है। देखिए प्रिया जी, बारिश हर बार होती थी, लेकिन पहले बारिश काफी दिनों तक होती थी, छोटी छोटी बूंदों में होती थी, लेकिन अब थोड़े से समय में इतनी ज्यादा बारिश हो जा रही कि उसके कारण पूरा शहर एक जल टापू के रूप में तब्दील हो रहा है। ऐसे हो जाता है कुछ घंटों की बारिश में नोएडा की, ग्रेटर नोएडा व्यवस्था नहीं है, वेस्ट की भी मैं बात कर रही हूँ, रफ्तार मानो थम सी जाती है। कई जिलों से ऐसी आगरा, मथुरा, सहारनपुर से तस्वीरें देखने को मिली। ऐसा नहीं है कि एक एक हफ्ते लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद ऐसी स्थिति है। कुछ घंटों की बारिश में ये आपको भारत के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेगी। बिल्कुल केपी सिंह, जैसे जैसे यमुना नदी का पानी आगे बढ़ेगा तो यही सारी चीजें आपको आगरा से लेके यहाँ हमीरपुर जिले तक सब जगह देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो पानी एक साथ पहुंचने में भी थोड़ा देर लग रही है, तो वहां भी आपको यही सब चीजें। पर्यावरण विद का ठीक है। सुशील द्विवेदी जी, केपी सिंह का मैं कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए सुशील द्विवेदी जी का ये कहना है कि जब शहर बसाए जाते हैं, जब जिस तरीके से एक प्लान किया जाता है सिटी को लेकर के, तो सिर्फ करंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए वो फैसले लिए जाते हैं, उस तरीके से शहर को बसा दिया जाता है। और यही वजह है कि शहरों में अगर बारिश हो जाती है तो मुसीबत बहुत ज्यादा शहरों की बढ़ जाती है, रफ्तार सबसे ज्यादा थम जाती है, शहरों में बर्बादी सबसे ज्यादा होती है। सर ऐसा क्यों होता है? देखिए प्रशासनिक स्तर पर क्या हो रहा है कि शहर के अंदर देखिए तो कहीं पर कोई तालाब है या कुंड है, पोखरा है, जितने थे वो किसी न किसी कारण से पट गए, उसको काट दिया गया या पट गए। हम लोग प्रकृति से आपदा से लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन उससे प्रकृति से लड़ने की क्षमता तो बढ़ा सकते हैं। अच्छा, वहां पर जो लो एरिया है वहां पर बसते क्यों हैं लोग? बसते इसलिए हैं कि उनको सस्ते में जमीन वहां पर मिलती है, नेता को पैसा चाहिए और अधिकारी को नोट चाहिए, तो शहर से बाहर ही, क्योंकि वो भी शहर से बाहर ही है। शहर ये एक आम इंसान की भाषा है, सोच है, जो बातें आप कह रहे हैं। देखिए इतने सेंसिटिव चीजों पर हम बात कर रहे हैं केपी सिंह, लेकिन जो आपने कहा है मुझे लगता है आलोक वर्मा और दीपक रंजन ने सुना होगा और इस पे गौर भी फरमाएंगे। क्योंकि जब हम शहर के बाहर बस्ती बसाएंगे, हम सस्ते में जमीन हम दे पाएंगे, तो वहां पर जो कम पैसे वाले लोग वहां जाएंगे, क्योंकि कम पैसे वाले लोगों को हम जमीन बाहर कहीं मिलती नहीं है, शहर में मिलती नहीं है। अच्छा, और प्रॉब्लम है, नगर निगम और जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है इसको एक कर देना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करता है और घर का नगर निगम करता है, डेवलपमेंट करने की रोक रहती है डीडीए में या कोई भी इस तरह का जो अथॉरिटी है। ठीक है, तो ये दोनों में कोई कम्युनिकेशन होता है नहीं। ठीक है, तो दीपक रंजन आपका रुख कर रही हूँ। नेता को वोट से मतलब है, अधिकारियों को पैसे से मतलब है। देखिए मैं थोड़ा सा एक चीज और जानना चाहता हूँ केपी सिंह के बारे में। ये नगर निगम के टाउन प्लानर है या एलडीए के टाउन प्लानर है? प्राइवेट इंजीनियर हूं मैं। ये काम
मैं प्राइवेट इंजीनियर हूँ। अच्छा, इसमें टाउन प्लानर लिख करके आ रहा था। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि जो बस्ती हैं जहां पर भी ये जो सोसाइटीज होती हैं, उनको एनओसी कौन देने का काम करता है? एनओसी कौन देता है? वही मैं कह रहा हूँ कि नगर निगम का डिपार्टमेंट अलग है, विकास पार्टी का डिपार्टमेंट अलग है। कंस्ट्रक्शन रोकने की सारी जिम्मेदारी होती है विकास प्रधान की होती है, तो नगर निगम उसको मतलब नहीं हमको। चलिए ठीक है जेपी भाई, अब आने दे मेरी बात। आउटस्कर्ट्स की बात छोड़ दीजिए, आज शहरों में क्यों स्थिति इतनी भयावह आप बताइए? जो गोरखपुर माननीय मुख्यमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी रहा है और आज वहां से विधायक भी है और मुख्यमंत्री भी है। प्रधानमंत्री जी के बनास में ये भयावह स्थिति क्यों बनी हुई है? लखनऊ से उत्तर प्रदेश आप कहीं मत जाइए, तो किन्हीं 4 जगह को आप ले लीजिए, यहाँ पर भयावह स्थिति क्यों बनी हुई है? बलरामपुर अस्पताल क्या आज का बना हुआ है? आप बताइए, क्या वो जो गोल घर है गोरखपुर का, क्या वो आज बना हुआ है? वहां पे कौन सी जो है अवैध बस्ती बस गई, या कौन सा उसमें क्या हो गया? वहां पे क्या ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम वहां पे फेल था, मानते हैं इस चीज को कि नहीं मानते? और ये सरकार की नाकामी है। बिल्कुल, अस्पताल के भीतर भी देखा था किस तरीके से पानी भरा हुआ है, नगर निगम के दफ्तर के बाहर पानी भर जाता है। ऐसी जगहों पर जब इस तरीके से जलजमाव हो जाता है तो सवाल पूछे जाएंगे ना सर फिर आपसे। आप कह रहे हैं कि जो अवैध तरीके से कॉलोनियां बसी गई हैं और जिस तरीके से लोग बसे हैं, पिछले सरकारों की देन रही है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन शहर के बीचों बीच इस तरीके से पानी भर जाना, क्या कहेंगे इस पर आप? अस्पताल में पानी भर जाना, वो कौन से गैर कानूनी तरीके से निर्माण उसका किया गया होगा? सरकारी अस्पताल है वो। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या गंभीर प्रयास हुए कि नहीं हुए। अभी हमारे एक साथी जिक्र कर रहे थे, गोरखपुर का बता रहे थे। 2017 से पहले वहां नालियां तक, शहर में, मेन शहर की बात मैं बता रहा हूँ, वहां नालियां तक नहीं बनी थी। शहर में जब भी बरसात होती थी तो पानी जो है शहर में ही टिका रहता था। उसी की वजह से वहां दिमागी बुखार, इंसेफ्लाइटिस जो वहां की नौकी बीमारी थी, जहां जिससे हर साल सैकड़ों बच्चे मरते थे, उसी वजह से होता था। पानी जम जाने की वजह से, पानी रुक जाने की वजह से। हमने वहां नालियां बनाई, हमने वहां की व्यवस्था सही की, हमने वहां के हालात सही किए, लेकिन निश्चित रूप से ये समस्या है कि जो निचले इलाके हैं वहां पर भी लोग गैर अवैध तरीके से बस गए हैं। फिर भी मैं यही कहूंगा कि हमेशा लाठी चलाना या हमेशा बुलडोजर चलाना ही विकल्प नहीं होता। सबको साथ मिलकर के परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा अवैध तरीके से, क्योंकि अगर आप शहर में आते हैं तो एक अच्छे शहरी बनने की भी मानसिकता आपको अपने अंदर ढालनी होगी। लाठी चलाने से काम नहीं चलेगा, सबको जो है वैध तरीके से रहना होगा। अस्पताल के बाहर, अस्पताल के भीतर पानी अब भी भर जा रहा है जी। अस्पताल के बाहर, अस्पताल के भीतर भी पानी भर जा रहा है। बाकी सारी चीजें आप छोड़ दीजिए ना, ये तो गैर कानूनी तरीके से निर्माण नहीं हुआ है ना, अवैध कब्जे पे निर्माण थोड़ी हुआ है। मेरे सामने दृश्य नहीं आया कि अस्पताल के सामने पानी भर गया। बिल्कुल, और गाजियाबाद के जिस नगर निगम दफ्तर के बाहर पानी भरा था वो दृश्य आपने देखा था? आपको दीपक रंजन भी वो तस्वीर दिखा रहे हैं। मेरे सामने वो दृश्य नहीं आया कि अस्पताल आपके सामने अगर कोई दृश्य नहीं आया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बात है ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं? या तो अपडेट रहिए ना, या तो अपडेट रहिए आपके जिले में, आपके राज्य में क्या हो रहा है, ये जानकारी आप रखिए। फिर ये थोड़ी ना जवाब होता है कि मेरे सामने दृश्य नहीं आया है, मुझे नहीं पता है। आप जिस राज्य में है, जो इस वक्त आप सत्तासीन है, आप ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश के जिलों में क्या हो रहा है, इन 75 जिलों में। न उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कितना गैर जिम्मेदाराना जवाब दिया आपने कि मेरे सामने दृश्य नहीं आया है, मुझे नहीं पता। तरीके से काम करना है कि हमारी सरकार बहुत अच्छी तरीके से जानती है। दूसरी बात, किसी अस्पताल में या किसी इलाके में आपको पानी भरा दिख गया तो जब भी पानी की बरसात होती है, अचानक बरसात भारी मात्रा में होती है तो पानी कुछ जगहों पे रुक जाता है और थोड़ी देर बाद पानी भर जाता है। 2-2 दिन तक पानी भरा रहता है। बहरहाल मेरे पास वक्त इतना ही था। एक आखिरी कमेंट दीपक रंजन से मैं लेना चाहूंगी। ठीक है सर, एक आखिरी कमेंट दीपक रंजन से। हो गया आलोक वर्मा। दीपक रंजन, एक आखिरी कमेंट 30 सेकंड का। देखिए प्रिया जी, इतने देर से हमारे भाई काबिल प्रवक्ता जो है आलोक भाई बोल रहे थे, लेकिन एक बार इन्होंने जो इतने लोग मरे इस बाढ़ आपदा से, एक बार भी इन्होंने संवेदना प्रकट करने की बात नहीं की। और कह रहे हमारी सरकार बड़ी संवेदनशील। एक बार भी इन्होंने किसानों के लिए नहीं कहा, किसानों का दर्द उन्होंने साझा करने की बात नहीं की। मैं तो बार बार कहता हूं कि सत्ता पक्ष विपक्ष की बात छोड़िए, कहिए कि हम सब मिल करके इस आपदा से लड़ने में हम सब आगे बढ़े। बुलडोजर से आप लोग डर रहे हैं, बुलडोजर चलाने से आप लोग डर रहे हैं। बुलडोजर जिनका ब्रांड एम्बेसडर वो बुलडोजर चलाने से डर रहे हैं। आप कह रहे हैं हर जगह बुलडोजर नहीं चलेगा, कहां नहीं बुलडोजर चलाया साहब आपने। और आज